चिवियर्स वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। वक्त हो गया है बोल ऑफ द डे का और आज का हमारा जैसा कल का सवाल जो था वो भी चटपटा था। आज का सवाल जो है वो भी हमारा ऐसा है जो एक मिनट के लिए हम लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब बगैर इसको लंबा किए मैं आपको आज का सवाल ही बता देती हूँ। हमारा आज का सवाल है कि आप क्या समझते हैं, को एजुकेशन होनी चाहिए या सेपरेट, और इसके रीज़न भी आप हमें बता सकते हैं जी। और ये सवाल हमने कुछ नॉर्मल लोगों से भी पूछा जो मार्केट में बेचारे उस वक्त इस माइंड से आए नहीं थे, शॉपिंग कर रहे थे या सिग्नल पे खड़े थे, तो एकदम से जब हमने इनसे सवाल पूछा तो देखते हैं उनमें से क्या रिएक्शन निकला। सेपरेट एजुकेशन। बोथ सेपरेट बेहतर रहेगा। देखिए दोनों बेहतर हैं। सेपरेट। अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो तो को एजुकेशन ठीक है। अलग अलग माहौल इतना खराब हो गया है। को एजुकेशन भी सेपरेट भी। सेपरेट ऐसे है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा बेहतर है। हम सेपरेट में रहे हैं, हमें तो सेपरेट अच्छी लगती है। दोनों ही लाइक बंदे पे डिपेंड करता है वो कौन सी एजुकेशन चाहता है। मैं सेपरेट को एजुकेशन दोनों पे कंफर्टेबल हूँ। इसलिए सेपरेट ये है कि माहौल और इसकी अपने इस्लामी तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। ये तो माहौल पे डिपेंड करता है ना, अपने घर के आपको किस तरह किसी ने आपकी तरबियत की हुई है। बच्चों की जहनियत भी आती है, मीडिया भी आता है। लड़कियों के लिए ज़्यादा बेहतर है। और को एजुकेशन भी ऐसा है कि वो पढ़ाई तो को एजुकेशन में भी अच्छी हो जाती है, मगर ये है कि कॉलेज वालों का या यूनिवर्सिटी वालों का उन पे रूल होना चाहिए। आजकल का मतलब ये है कि हमेशा इस्लाम के अंदर ये है कि लड़की और लड़का है नहीं, अलग ही अच्छा लगता है, साथ नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने लाइक 5th तक को है देन सेपरेट। समझे बाहर ममालिक की तरह अपना जो इस्लामी मुल्क है उसके लिए सेपरेट बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी बदतमीजी नहीं हो, कुछ ऐसी कोई बात ना करें, और मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी होनी चाहिए। बाहर मुल्क में पढ़ रहे हो तो दोस्त उसकी कानून और तरीके से बहुत फ़र्क है ना, अपना इस्लामी मुल्क है और बाहर उनका यहूदियों का है। बिल्कुल ही, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अगर हैं तो वो बातों में लग जाएंगे, और या अगर ये मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन होना चाहिए बच्चों के पास, तो वो विदाउट कैमरे वाले अलाउ करें। व्यूअर्स आपने सुने इन लोगों के व्यूज जो एकदम से इन्होंने सोचा और हमें बताया। हमें यही सोच आपकी भी मालूम करनी है और आप हमें ये बता सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे विच इज़ healthymorning@health-tv और फेसबुक के पेज पे विच इज़ www.facebook.com/healthtv. वक्त हो गया है हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का जहाँ हमारे फोन लाइन्स भी ओपन हो जाएंगे, तो चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है, प्रेडिक्शंस का सेगमेंट है, जहाँ पे हम नहीं मतलब मैं तो वैसी हूँ, हमारे साथ जो एक्सपर्ट होते हैं वो हाँ आपको कुछ प्रिडिक्ट करके आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कल भी मौजूद थे, नुसरत उज़्मा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नुसरत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कहूँगी हेल्दी मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैं उससे पहले मैडम के व्यूज़ लेते हैं भाई। मैडम आप क्या कहती हैं? वेल इट डिपेंड्स। वैसे मैं पर्सनली जो है वो सेपरेट एजुकेशन के ही हक में हूँ। मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों क्यों? वेल आप हम सब जानते हैं कि क्यों। मेरा वैलेंटाइंस डे बहुत करीब है तो रीज़न जो है वो इसके पास ही छुपा हुआ है। अच्छा, आपको लगता है जब सेपरेट एजुकेशन होती है तो वैलेंटाइन डे जैसी कोई चीज़ नहीं बनेगी क्या? नहीं बनेगी, लेकिन वो शायद फिर थोड़ा सा मैच्योर होके बनेगी। वो जो बहुत ही अर्ली एजेस में, यानी इवन अब तो यू नो मॉन्टेसरी और प्री स्कूल्स में भी थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट होता है कि ही इज माय गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, यू नो इस टाइप की चीजें जो है वो थोड़ा सा जो है ना उसको जरा भी समझने की जरूरत है, उसको खत्म करने की जरूरत है। अच्छा, वैसे इसमें ना आई फील इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल चीज़, मतलब इन अ सेंस के एक तो हमारा थोड़ा सा रिलीजन भी बीच में आता है, थोड़ा सा घर का सिस्टम भी बीच में आता है, फिर मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और बड़ा बुरा रोल प्ले कर रहा है शुरू से। नहीं सीरियसली, छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो आपको अजीब अजीब बातें बोलते सुनेंगे, आप ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपको बोलेंगे कि यू गो लाइक मैं तो अपने वक्त में ऐसी नहीं थी, मतलब ऐसा होता है। एंड अब पता है क्या, को एजुकेशन के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, कह सकते हैं कि इन अ सेंस को एजुकेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
कि एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसे बिहेव करना है, उसके साथ कैसे रहना है, उसकी साइकी समझ में आ रही होती है, क्योंकि आगे जाके ऑल आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल इंशाल्लाह, तो वो बहुत अच्छा उनकी ग्रूमिंग होती है। बट इसके साइड इफेक्ट्स इतने सारे हो गए हैं ना डे बाय डे कि आप इंसान का दिल ही हिला रहता है बच्चे भेज के स्कूल के, ओ गॉड सब कुछ सही रहे। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल आ गई है जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं इस्लामाबाद से शाहीन बात कर रही हूँ। शाहीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा जी, आप हमारे पोल का सवाल सुना? जी जी सुना मैंने। जवाब दीजिए। मेरे ख्याल में अगर इंसान की पर्सनालिटी स्ट्रांग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी पर्सनालिटी? बच्चे की? जी बिल्कुल। कितने छोटे बच्चे की पर्सनालिटी स्ट्रांग आपको कैसे पता चलेगा? देखिए जूनियर सेक्शन में तो होता ही को एजुकेशन है, और सीनियर में जाके कि वालिदैन इस तरह बच्चे को बनाएं कि उसे अच्छे बुरे की तमीज हो। बच्चों पे भी बहुत डिपेंड करता है ना, हमें पता नहीं होता उनको एक्सपोजर किस किस चीज़ से। आजकल तो वालिदैन को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि वो इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, बाहर दोस्तों से क्या सीख रहे हैं, मोबाइल पे किस तरह की कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पता भी नहीं चलती हम लोगों को। पता है जी, ये तो है, बस अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। वो तो सबको बचाए। अच्छा जी, कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मुझे अपने बारे में मालूम करना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर सन 1969। 31 दिसंबर सन 1969। कहाँ पैदा हुई? मैं इस्लामाबाद में पैदा हुई थी। इस्लामाबाद में। टाइम? सुबह 8:30 से 9 बजे के दरमियान। 8:30 से 9 बजे। आपका नाम शाहीन है? जी। और आपकी मदर का नाम? मेरी अम्मी का नाम कौसर तस्नीम, TASNIM। कौसर तस्लीम। जी ठीक है जी, पूछना क्या चाहेंगे? मुझे ये मालूम करना है मेरी शादी कब तक होगी और कैसी रहेगी, मुल्क से बाहर या मुल्क में रहेगी? अच्छा, मुल्क से बाहर होगी या मुल्क में रहेगी? और कब होगी और कैसी रहेगी? अच्छा जी, कब होगी कैसी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, ऑनर बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी बिल्कुल। शाहीन, पहली बात तो ये है कि शाहीन आपका नाम जो है वो अच्छा है, लेकिन जिस डेट ऑफ बर्थ में आप जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस लिहाज से थोड़ा सा जो है अगर आप लेटर को चेंज कर दें, और जनरली होता है कि लड़कियों को और फीमेल्स को अक्सर निकनेम से जैसे गुड़िया कह देते हैं, तो बिलीव मी कि आप इस नाम को अगर एक्वायर करेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। और जहाँ तक मैरिज की बात है तो अगस्त 2012 के बाद से जो है काफ़ी सपोर्टिव लग रहा है आपके लिए एनवायरनमेंट, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बाहर का कुछ चांस है, तो आप जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकती हैं, तैयारियां वगैरह कर सकती हैं इस हवाले से। और ये है कि इसी साल में आपके पास 2 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, 2 बहुत अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो उसमें से बहुत सोच समझ के इंतखाब कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सबसे पहली बात ये कि अपना जो नाम का अल्फ़ाबेट है उसको शाहीन को आप ना चेंज करें, लेकिन कोई निकनेम रख लीजिए। ठीक है, और अच्छा सा सूटकेस खरीद लीजिए। बड़ा वाला। अच्छा जी, मेरे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, सुबह कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह मैंने इसलिए फोन किया कि बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप जो सुबह जो टिप्स देती हैं ना, इतने प्यारे दे रही हैं, थोड़ा सा इसमें एक सजेशन है मेरा। हाँ जी, बताइए। कि जैसे आप तो बड़े अच्छे दे रही हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ 2 चीजें या 3 चीजें बहुत ज्यादा है, एक मोटापा, एक ब्लड प्रेशर, एक शुगर। तो इन मरीजों के लिए भी अगर कुछ आप अलग से कुछ डाइट का कुछ ऐसा, आपका तो होमवर्क माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। तो इस मौजूओं पे भी एक 3 दिन अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। दूसरा आपका पोल का जवाब ये है, थोड़ा सा लंबा है, सॉरी माजरत चाहता हूँ। ये है कि जो बिल्कुल छोटी क्लासेस है, नर्सरी वगैरह, वहाँ बिल्कुल को एजुकेशन होनी चाहिए। सही। अच्छा, फिर जाके जब 6th लेवल पे पहुँच जाए उसके बाद थोड़ी बहुत इंसान के अंदर मतलब बलूग वो समझ तो नहीं आती, लेकिन जरा सी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। और खास तौर पे आजकल जो हमारे इंग्लिश स्कूल खुल गए बड़े बड़ी फीसों वाले, उसमें माहौल इतना खराब है कि इस टीवी पे मैं वो बात भी नहीं कर सकता। तो उस लेवल पे जाके फिर को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। फिर अपर लेवल पे जाके जहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह आ जाए या आ जाए, वहाँ इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो अपना फैसला कर सकते हैं। तो वहाँ पर को एजुकेशन होनी चाहिए। फिर बीच की स्टेज में कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका मतलब है 6 to 12 नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा, तीसरा सवाल आपकी
मतलब जो एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठी है जी, उनसे जी। कल मैंने एक सवाल किया था, गोल कर गई। क्या आपकी टीवी के ये प्रोग्राम की पॉलिसी के खिलाफ है वो सवाल, या पॉलिटिक्स क्या है, थी ना? क्यों जवाब नहीं दिया गया कि आज भाई क्वेश्चन इमरान खान के बारे में और परवेज मुशर्रफ के बारे में और पता है क्या वो पाकिस्तान के यूसुफ मुस्तकबिल साहब, के बारे में बताएं। हम लोग ना क्योंकि इतनी अनहेल्दी चीजें हैं ना ये बात करने के लिए, और हम लोग सिर्फ हेल्थ की बात करते हैं, ये बड़ी अनहेल्दी चीज है, बेकार है ना, तो खराब फिर चीज है। मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, ये क्या होगा, ये कौन से हेल्दी ये तो फिर भी इंसान की जिंदगी का थोड़ा सा कंसर्न है ना, पॉलिटिक्स तो है हमारे पास डर्टी। एंजॉयमेंट कह दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका प्रोग्राम इतना खूबसूरत है कि हर लिहाज से मैं इसे पसंद करता हूँ, बल्कि मैं अपनी फैमिली को भी जोर देता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखे पॉजिटिव। और कल आपने सवाल किया था जो सुबह का कि क्या नाम है, मॉर्निंग प्रोग्राम में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, तो एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर आप फ्रूट भी लेने जाएंगी तो आप सिलेक्टेड फ्रूट खरीदेंगी, बिक तो सभी जाता है। सही। हेलो, अल्लाह यूसुफ साहब की कॉल ड्रॉप हो गई। यूसुफ साहब लंबी हो गई थी शायद इसलिए ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी। इसे आप दोबारा कर लीजिएगा। क्या ब्रेक का भी वक्त हो गया है जी? छोटी सी ब्रेक है, हम अभी वापस आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।